हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने नाश्ता कर लिया है, पोहे बनाए थे और चाय पी थी हमने। और यहाँ मैं करने जा रही हूँ ऑयलिंग। तो ये है ब्लैक सीड ऑयल जिसका मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड 2 बार 3 बार कर चुके हैं और मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँ इसके रिज़ल्ट। और बस यहाँ मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। आपको बहुत सी नज़र आ रही होंगी, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ दिखानी ज़रूरी होती है। मैं फेक नहीं कर सकती, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ मैंने ऑयलिंग करके अपना देखिए बन वगैरह बना लिया है। और अब मैं आपको क्विक से इसका रिव्यू देती हूँ, आपको बताती हूँ ये चीज़ कहाँ है, कैसी है। तो ये है वो ऑयल जो है ऑरिगन्स कंपनी का कलौंजी ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल। और ये देखिए हेल्दी हेयर लिखा हुआ है इस पर। आप सब जानते होंगे कलौंजी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आजकल बहुत सारे यूट्यूबर इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ खास होगा तभी शायद इसलिए बात कर रहे हैं ना। देखिए इसमें ऑल हेयर टाइप्स लिखा हुआ है। ये हर एक तरह के ऑयल को मतलब आपको सूट करेगा, ठीक है। और ये है जो हेयर की मतलब स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करेगा। और ठीक है, आप देखिए इसका पूरा आप देख सकते हो। और इसका जो MRP है 647 है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो मैं लिंक दूंगी आप उससे अगर लेना चाहेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 40-60% ऑफ मिलता रहता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के, तो आप जाके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मेड इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि आज के टाइम में हमें अपने ही देश की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हीं को ही प्रमोट करना चाहिए। शेल्फ लाइफ 36 मंथ मतलब 3 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है। और सारी चीज़ें इसके इनर पैकेजिंग पे और आउटर पे दोनों पे लिखी हुई है। और देखिए ये आपके प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, फाइट करता है आपके इन्फेक्शंस को, रिड्यूस करता है डैंड्रफ को। और अगर आपके बाल पतले हैं उनको हैवी करता है, स्ट्रेट हैं और हेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे करता है जो आपके बालों को चाहिए होते हैं। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है तो आप लिंक पे क्लिक करके उस पे जा सकते हैं। और भी आपको इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, मैंने यूज़ किया है, सच में ये बहुत अच्छा है। और इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, सब कुछ इस पे भी लिखा हुआ है। और ऐसा फ्लैप वाला इसका ढक्कन है और ब्लैक कलर का ऑयल है। और देखिए ये इतना हो चुका है, हम दोनों ने इतना यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। और जब बीवी अपने बालों को, अपने फेस को अगर इतना पैम्पर कर रही हो तो हस्बैंड पीछे कैसे रह जाए। जब मैंने ये तो ऑयलिंग लगा रहे थे तो एकदम कह रहे नहीं मेरे भी है ना मेहंदी लगा दे, क्योंकि मैंने रात को ही भिगो के रखी थी मेहंदी। तो बस वही इनके लगा रही थी मेहंदी में। वही मैंने आंवला, शिकाकाई, रीठा ये सब डाला है और लोहे की कढ़ाई में भिगो के रख दिया था। एक्चुअली इनके थोड़े से वाइट बाल हो रहे हैं, तो ये कुछ लगाना पसंद नहीं करते हैं, ना डाई ना कुछ। तो मैंने कहा यार मेहंदी ही लगा लो। तो मेहंदी पिछली बार भी मैंने बहुत मतलब प्रेशराइज़ करके लगाई थी कि नहीं यार लगाओ, कुछ दिन लगाओ, क्या पता आपके वाइट बाल है ना जो धीरे धीरे लाल होंगे, फिर ग्रे मतलब मेहरून होंगे, फिर शायद ब्लैक हो जाए, क्योंकि आंवला, रीठा चाय उनका काम ही यही होता है। और यहाँ पे सब काम करने के बाद अभी नहाना धोना नहीं हुआ है, तो यहाँ पे करनी है क्लीनिंग, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था। एक्चुअली हमारे ही परिवार में किसी की मतलब एक्सपायर हो गए हैं, है गांव में ही हैं, दूर हैं, पर वो हमारे ही ख़ानदान के लगते हैं। तो ये इसी वजह से मम्मी ने कहा था कि आज उनका तीसरा दिन था। तो मम्मी ने, हमारे में क्या होता है कि तीसरे दिन जो होता है ना, हमें घर की पूरी सफाई करनी होती है। पूरे मतलब जो भी ओढ़ने पहनने के कपड़े होते हैं उन्हें धोना होता है, मतलब चेंज करना होता है, हटाना होता है, एकदम फ्रेश रखना पड़ता है घर को। तो जब मैंने सोचा कि चलो जब सब कुछ करना ही है तो मैं घर की सफाई ही क्यों ना करूं। तो क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे अंदर से ना खुलबुली सी लगी रही थी, मैंने कहा अब करूं। तो बस मैं वही सब सफाइयाँ करने लग गई हूँ। यहाँ मैं फ़ैन को साफ़ कर रही हूँ, जाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा तो नहीं होते हैं, फिर भी धूल के वजह से छोटे छोटे से हो जाते हैं, तो उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ। और मुझे है एलर्जी, जिसकी वजह से मैंने अपना फेस और नोज़ कवर कर रखी है, क्योंकि मुझे छींकें शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ से छींकें शुरू हो जाती हैं। और मैं तनु को कह रही थी कि नहीं तुम जाओ, यहाँ से जाओ, बहुत धूल हो रही है। तो बस उसी को मैं कह रही थी।
पर नहीं, उन्हें तो सब कुछ देखना ही है, सब कुछ करना ही है। तो यहाँ मैं सब चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। पर्दे मैं बाद में हटाऊँगी क्योंकि मुझे पर्दे भी धोने हैं। टाइम ऐसा है, त्यौहार शुरू होने वाले हैं और इन टाइम में मेरे साथ यही सब परेशानियाँ होती हैं। इन टाइम में इसी सब चीज़ परेशानियों से मैं जूझती हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, त्यौहार होते हैं, घर की सफाई भी ज़रूरी होती है, घर में ध्यान देना भी ज़रूरी होता है और वहीं पे ही मुझे अपना सिलाई का काम भी करना होता है, क्योंकि इन्हीं टाइम पे ना थोड़ा सिलाई का काम भी मेरे पास आता है। और आप सोच रहे होंगे ये देखिए चादर तो बिछी हुई है और आप धुल कर रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़े गद्दे प्रोटेक्ट हो जाएंगे मेरे, क्योंकि ये चादर वगैरह भी सब हटनी है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ये झाड़ा झाड़ी कर देती हूँ। तो अब क्या है, कम से कम जाले वगैरह झड़ जाएंगे, पर्दे धुल जाएंगे, तो कम से कम जो भी अब फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन आ रहा है या फिर नवरात्रे आ रहे हैं, तो कर्टन वगैरह का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर दिवाली पे धुल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से सारा साफ़ सफाई करने के बाद, सारे जाले झाड़ने के बाद, पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं छींक मार मार के परेशान हो चुकी थी। मेरे को बस ये हो रहा था कब मैं जल्दी जल्दी कर दूँ ये सारे काम। तो इस कमरे का है ना सारी झाड़ पूछ हो चुकी है। तो अब बस मेरे को ये कपड़े उतारने हैं, ये गद्दे वगैरह पे से ये चादर वगैरह हटानी है, तकिए के कवर खोलने हैं, क्योंकि मौका भी मिल गया है। तो मौका मिला है तो काम कर लेना चाहिए जो सारा है, फिर नहीं तो दोबारा से हो नहीं पाएगा। तो दिल्ली वाले घर में मम्मी कर रही है, यहाँ वाले में मैं कर रही हूँ। घर तो अपना ही है, अपने ही रिश्तेदार हैं, तो हमें ये सब काम कर लेना चाहिए। तो बस यहीं से ये सारा झाड़ा पोछी कर दी है, खिड़की वगैरह सब पोंछ दी है। तो अब मैं वो वाला कमरा करने के बाद यहाँ किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी फटाफट कर लेती हूँ। तो अब मेरे घर का सारा काम हो चुका है, बस बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई हैं मैंने, और सारा मैंने डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा पूरे अच्छे से कर दिया है, सर्फ डाल डाल के किया है। तो यहाँ पे बस मैं तनु से कुछ बातें कर रही थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। एक्चुअली कढ़ी बन रही है। मैं नहाने चली गई थी तो उस टाइम पे कढ़ी इन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि सफाई करते करते टाइम बहुत हो गया है, 1 बज चुका है, खाने की भूख सबको लग गई है। तो यहाँ पे बस उन्होंने पकौड़ियों के लिए भी सब्जी काट दी थी और यहाँ पे कढ़ी भी उन्होंने चढ़ा दी थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था शायद कि मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, तो शायद मूड ठीक था तो वो लग गए हैं। तो यहाँ पे काटी थी उन्होंने प्याज, आलू और शिमला मिर्च, और हाँ शायद यही 3 चीज़ काटी थी। तो उसी में मैंने बेसन और नमक, मिर्च और हल्की सी हल्दी और अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मिक्स करके बेसन को अच्छे से घोल लूँगी उसमें ही। और सच में कहूँ तो इन पकोड़े में जो शिमला मिर्च का टेस्ट आ रहा था ना, गजब आ रहा था। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो बस इनको सबके मैं कढ़ी के लिए पकोड़े बनाऊँगी, और जब तक कढ़ी बनती रहेगी और मैं पकोड़े वगैरह तैयार करूँगी, चावल भी बनाने हैं मुझे। तो फटाफट से अब खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि भूख सभी को लग रही है। तो ये देखिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है और छोटे छोटे सा ही आलू काटा था इसमें सब कुछ। और देखिए अब मैं धीरे धीरे से कढ़ाई में छोड़ रही हूँ। और ये पहला जो खान बनाना तो तैयार थे ये खड़े बिल्कुल, कि जैसे ही बन जाए मैं वैसे ही ले लूँ। तो एक खान तो इनके पास चला गया था, मतलब एक बार का इनके पास चला गया। ये खाने लग गई, कह रहे भूख लग रही है तो हम पकोड़े खा लेंगे इतने। तो इनको मैंने एक बार के पकोड़े दे दिए और थोड़े से फिर लास्ट वाले जो सारे पकोड़े बने वो मेरे कढ़ी में जाएंगे। तो बस वही मैं दूसरी बार वाला उतार रही हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ चल रही है पकोड़ा पार्टी, और यहाँ पे तनु खेल रहा है कैरम। तो यहाँ देखिए ये वाले भी पकोड़े हो चुके हैं और मैंने उतार लिए हैं, और कढ़ी भी ऑलमोस्ट ही बन गई है। अभी थोड़ी देर और मैं इसे पकाऊंगी। कढ़ी कभी बहुत गजब बनी थी, क्योंकि इन्होंने जो तड़का था इन्होंने मेथी दाना और लौंग और कड़ी पत्ते का लगाया था। मैंने आज सर वॉश किया था जैसा मैंने आपको बताया था, तो आपको दिख ही होंगे मेरे बाल। और मैंने यहाँ चावल चढ़ा दिए, और सच में कहूँ तो बहुत छूने में ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिल्की सिल्की से लग रहे हैं। और मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो भी मैं अपने बालों को छू रही थी। तो यहाँ भी कड़ी बनने वाली है, चावल ऑलमोस्ट मतलब चावल भी मैंने रख दिए हैं। तो खाना तैयार है, थाली बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे होंगे पकोड़े मैंने अलग से रखे हैं, इनके लिए रोटी है, पापड़, चावल, तो आप भी खा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं भून रही हूँ भुट्टा, और ये बस इनको मैंने दे दिया है भून के, वो दोनों बाहर जाके खा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, और बारिश के टाइम में ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं भी इसमें नींबू के साथ नमक लगा रही हूँ, तो आप भी खा लीजिएगा। बहुत अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है ना।
अभी जो टाइम है वो 9:30 का हो रहा है और यहाँ पे खाना पीना हमने कर लिया है क्योंकि कढ़ी रखी हुई थी, उसी के साथ बस मैंने रोटियाँ ही बनाई थी। और यहाँ ये तनु अपना खेल रहा है मेरे स्केल से जो सिलाई में मैं यूज़ करती हूँ। तो सारा काम कर दिया, बर्तन वगैरह सब मांज दिए हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक पैक, जो कि मैंने मुल्तानी मिट्टी और रोज़ पाउडर और जो मैंने अपना घर वाला था ना, मेरा जो ऑरेंज वाला पाउडर, वो सब मिक्स करके मैंने बनाया है। मैंने ट्राई कितनी बार आपको दिखाया, पर अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर, क्योंकि उनके बालों में करनी है मुझे ऑयलिंग, तो मैंने कहा चलो इतने मेरा पैक सूख जाएगा और फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो अभी 11 बज चुके हैं और अभी ये टीवी में पिक्चर देख रहे हैं अभी वहाँ पे बैठ के। तो बस अभी सोएंगे ही। मैंने सोचा कि चलो इसी कमरे में आके मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जितना लेट करूँगी मेरे लिए मतलब फ़ायदा नहीं है। सो वो लोग टीवी देख रहे थे, काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। सो सोचा मैंने क्या चलो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, इसलिए दरवाज़ा भी बंद कर रखा क्योंकि टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है। और मैंने जो पैक लगाया था ना, उसका असर बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। तो मैंने वही अभी ऑरेंज क्या कह रही हूँ, मतलब टोन किया है रोज़ वाटर से और फिर एलोवेरा जेल लगाया, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। और आप देख सकते हैं बस मैंने हल्का सा लिप बाम जरूर लगा लिया। मैंने कहा अभी थोड़ा से अजीब लग रहे थे होठ। तो चलिए मैं बस आपको बाय करने के लिए आई हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर थोड़ी सी भी चलो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना। और थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा है, घर साफ सुथरा बस मेरे ना मैंने मशीन नहीं लगाई, बारिश हो गई थी यहाँ पे। तो अब मैं सुबह मशीन लगाऊंगी और कर्टन भी मेरे को धोने हैं, तो मैंने इसलिए अभी कर्टन उतारे नहीं थे, थैंक गॉड नहीं उतारे थे। फिर दोबारा वही गंदे मन नहीं करता ना लगाने का। तो मशीन लगाऊंगी, साथ के साथ उतारती जाऊंगी और धोती जाऊंगी। तो सुबह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आती रहे, बस मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे। और बस इतना ही बस इतनी इच्छा है कि मैं जो भी काम करूँ, जो भी मैं आपको दिखाऊं, या वो आपके मन तक, आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए आप मुझे अपने सजेशन देते रहना, प्लीज़ देते रहना, क्योंकि मुझे आपके सजेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आप मुझे अपने सजेशन देते रहना, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से करूँ। जैसे मुझे अभी एक कमेंट आया था, आई थिंक मैं नाम भूल गई, सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि दिया आपको बहुत लोग देखते हैं, तो आप है ना अपना जो आई कांटेक्ट बना के रखें, हमसे बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप हमें देख रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना आई कांटेक्ट बना के आप लोगों से बात करूं, पर हो जाता है कभी कभी ना नहीं, मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर कई बार है ना शायद मैं इधर की जगह अपने आप को ही देखने लग जाती हूँ, शायद इस वजह से आप लोगों से आई कांटेक्ट नहीं बन पाता। सो मैं इस चीज को अपने सच में कह रही हूँ इम्प्रूव जरूर करूंगी। तो ऐसे ही मुझे सजेशन देते रहना। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, नाइट, गुड नाइट।